हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रीना कुशवाहा। मैं आप लोग को ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा रही थी और उसके आगे का मैं कंटिन्यू करती हूँ। मैंने आपको बताया था सर्टोली सेल का यूज़ और डिफरेंट प्रोसेस, सारी चीज़ें हमने बताई थी। स्पर्मेटोजेनेसिस बताया था। अब बताते हैं जो बी ये ब्लड टेस्टिस बैरियर है। हम लोगों ने ब्लड ब्रेन बैरियर भी पढ़ रखा है, लेकिन यहाँ पर हम ब्लड टेस्टिस बैरियर को पढ़ते हैं। मीन्स कि ब्लड जो टेस्टिस में जो भी ब्लड आ रहा है उसको चेक करने के लिए ब्लड टेस्टिस कुछ बैरियर्स होते हैं। फिर वहाँ पे और क्या होता है, सिक्रीट्स एबीपी एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। ये क्या करता है, ये एंड्रोजन की हाफ लाइफ जो होती है उसको इंक्रीज कर देता है। सिक्रीट एमआईएच मुलेरियन इनहिबिटिंग हार्मोन इनहिबिट मुलेरियन डक्ट। फिर ये फाइनली ये डक्ट में क्या बनाता है, एपिडाइडमस बनाता है। सिक्रीट इनहिबिन ये किसको इनहिबिट करता है, एफएसएच। फिर आज हम चलते हैं, ये मैंने आपको पहले बताया था, आज हम चलते हैं सेक्शन ऑफ टेस्टिस। सेक्शन कटिंग जो होती है वो देखते हैं कि टेस्टिस का सेक्शन क्या होता है। सबसे पहले की जो टेस्टिस के सबसे बाहर की जो लेयर होती है, ये यहाँ पे देखिए ट्यूनिका एल्बुजीनिया, ये वाली जो लेयर है ट्यूनिका एल्बुजीनिया है, ये वाली है। फिर इसके अंदर ट्यूनिका वेजाइनैलिस है, ठीक। फिर इसके अंदर ट्यूनिका वैस्कुलोसा, ये जो लेयर दिख रही है ये इसके अंदर जो सराउंड किए रहता है ट्यूनिका वैस्कुलोसा। और सबसे बाहर की तरफ आप यहाँ पे देखिए एक लिक्विड फ्लूइड भरा हुआ है। ये फ्लूइड जो है इसको, ये जो फ्लूइड भरा रहता है इसको हाइड्रोसील बोलते हैं, ठीक है। और फिर आगे आपको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स दिखेंगे जिसकी संख्या कितनी होती है, ये लगभग टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होती है 250 के लगभग इसकी संख्या होती है। और इसके अंदर 1 से लेकर के 3 तक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। फिर ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं वो आगे चल करके, जैसे ये ट्यूब्यूल्स हैं निकलते हैं आगे चलते हैं और मिलकर बनाते हैं रिटेटेस्टिस बनाते हैं। और फिर ये रिटेटेस्टिस आपस में मिलकर के क्या बनाती हैं, वास एफ्रेंशिया। ये रिटेटेस्टिस आपस में मिल जाल जैसे स्ट्रक्चर बना लेती है, इसको हम वासा एफ्रेंशिया कहते हैं। फिर ये वासा एफ्रेंशिया आगे चल करके एक संरचना जैसे खुलता है, उस संरचना को हम क्या कहते हैं, एपिडाइडिमिस। ये एपिडाइडिमिस जो होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे ऊपर वाला हेड, एपिडाइडिमिस जो होता है वो सबसे ऊपर हेड, फिर बीच में बॉडी, फिर इसका टेल। हेड को हम कहते हैं क्या बोलते हैं, हेड को इसको कॉपुट कहते हैं, इसको हेड को कॉपुट कहते हैं, कॉपुट। और जो बीच वाला पार्ट है उसको कॉर्पस कहते हैं, कॉर्पस। और जो टेल वाला भाग है उसको कॉर्डल का मीन टेल होता है। फिर ये आगे चल करके ऊपर की तरफ जाता है, एब्डोमिनल की तरफ, तो इसको हम कहते हैं वास डिफरेंस, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया वास डिफरेंस। फिर आगे हम देखते हैं, फिर ये कहाँ पे जाएगा, ये यूरिनरी ब्लैडर होता है, फिर उसमें आगे का स्ट्रक्चर हम आपको फिर बताते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले सेमिनल वेसिकल से निकली हुई ट्यूब्स होती हैं, रेटिटेस्टिस बनाती हैं। रेटिटेस्टिस आपस में ज्वाइन करके वासा एफ्रेंशिया बनाती है। फिर वासा एफ्रेंशिया से एपिडाइडमिस 3 पार्ट होता है, कार्पस कैपुट, कार्पस कॉडा। फिर ये मिल करके बना, मतलब ये ऊपर की तरफ जाते हैं, इसको वास डिफरेंस कहते हैं, ठीक। फिर आगे चलते हैं, देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ईच टेस्टिस 250 lobes known as testicular lobules. Each lobe consists of 1 to 3 coiled structure, seminiferous tubules कहते हैं। Seminiferous tubules join to form retetestis, फिर vasa efferentia, फिर एपिडाइडिमस के 3 पार्ट, कार्पस, कॉपुट, कॉडा। कॉर्पस जो होता है मिडिल पार्ट होता है, कॉपुट हेड होता है, कॉडा टेल होती है। फिर एपिडाइडिमस ऊपर की तरफ जाता है, वास डिफरेंस कहलाता है। फिर वास डिफरेंस आगे की तरफ
जाता है, फिर इजैकुलेटरी डक्ट में खुलता है, फिर इजैकुलेटरी डक्ट, फिर ये यूरिनल जेनाइटल डक्ट में खुलता है, फिर यूरिथ्रल मीटस कहलाता है। फिर यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स होंगे, इसको सेमिनल वेसिकल कहते हैं, और प्रोस्टेट ग्लैंड या फिर इसको कॉपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। आगे आगे देखिए, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड होती है। चलिए आगे देखते हैं, ये स्ट्रक्चर है। प्रोस्टेट ग्लैंड अलग है, कॉपर्स ग्लैंड अलग है। कॉपर्स ग्लैंड को ही हम बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं। चलिए स्ट्रक्चर आगे देखिए, ये वाला ये देखिए, ये वही वाला स्ट्रक्चर है जो हमने ऊपर आपको बना के दिखाया था। ये टेस्टिस है, ये यहाँ से वाज डिफरेंस, ये एपिडाइडिमस है, वाज डिफरेंस होते हुए ये जाता है। फिर आगे की तरफ एक लीफ लाइफ स्ट्रक्चर होता है, इसको सेमिनल वेसिकल कहते हैं। ये सेमिनल वेसिकल खुलता है किसमें, ये यूरिनरी ब्लैडर है। जिस तरह से इधर का स्ट्रक्चर है, सेम इधर का भी ऐसे स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। फिर ये यूरिनरी ब्लैडर है, फिर यूरिनरी ब्लैडर को सिंगल ये प्रोस्टेट ग्लैंड पाई जाती है, ये सिंगल होती है। फिर आगे की तरफ एक यूरिथ्रा ओपन होता है, यूरिथ्रा, और ये सेमिनल वेसिकल से होता हुआ ये जो डक्ट है आगे की तरफ यहाँ खुलती है, इसको इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं। और यहाँ पे कॉपर्स ग्लैंड होती है, और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं, जो कि लुब्रिकेशन में हेल्प करता है। फिर आगे की तरफ आपको स्ट्रक्चर दिखेगा, ये कार्पोरा कैवर्नोसा और कार्पस स्पॉन्जियोसम, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये वाला स्ट्रक्चर, ये आगे स्पॉन्जियोसम स्ट्रक्चर दिख रहा है। फिर आगे की तरफ जो है टिप ऑफ पेनिस, जिसको ग्लांस पेनिस भी कहते हैं, और पेनिस का वो स्पर्म का पैसेज और जो यूरिन का जो पैसेज होगा वो सेम रहेगा, इसलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, यूरिनोजेनाइटल सिस्टम। यूरिनोजेनाइटल मतलब मेल में स्पर्म और यूरिन आने का दोनों का पैसेज क्या होगा, सेम रहेगा, ठीक है, यहाँ पे सेम रहेगा। ये देखिए, सीमेन भी यहीं से निकलेगा और यूरिन भी यहीं से निकलेगा। आगे की तरफ कुछ फोल्डेड स्किन होती है, इसको फोर स्किन कहते हैं या प्रिप्यूस कहते हैं। फिर यहाँ इसको प्रिप्यूसल ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, और टाइसन ग्लैंड भी यहीं पे पाई जाती है। और यहाँ से कुछ स्मैग्मा रिलीज होता है, जो कि बैक्टीरियल ग्रोथ को प्रमोट करता है। टाइसन ग्लैंड या प्रोप्यूसल ग्लैंड जो होती है वो एक सिक्रीशन करता है, इसको स्मैग्मा कहते हैं, और ये किसको प्रमोट करता है, बैक्टीरियल ग्रोथ को प्रमोट करता है। स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने की जो प्रोसेस होती है उसको स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस लूज लार्ज अमाउंट अराउंड ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लियोलस दैट इज फ्लैट न्यूक्लियोलस। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि जो स्पर्म का स्ट्रक्चर होता है, ये स्पर्म का स्ट्रक्चर होता है, ये थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है। इसके अंदर पहले न्यूक्लियस जो होता है राउंड होता है, फिर बाद में ये फ्लैट हो जाता है। जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक्रोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। और सेंट्रियोल दो भाग में हो जाता है, एक प्रॉक्सिमल और एक डिस्टल, ठीक है। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और एक डिस्टल सेंट्रियोल होता है। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो होता है वो हेड रीजन में रहता है, और डिस्टल सेंट्रियोल जो होगा ये फॉर्म्स बेसल बॉडी विच गिव राइज टू फ्लैजेला ऑफ स्पर्म, ठीक है। और ये कहाँ पे होता है, इन नेक रीजन होता है, नेक रीजन में होता है। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कौन, ये जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये क्लीवेज ऑफ जाइगोट के क्लीवेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है तो मेल के पास ये सेंट्रियोल होता है, फीमेल के पास तो जाइगोट को क्लीवेज करने के लिए कुछ नहीं होता है। तो ये जो स्पर्म होता है वो अपना ये प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो होता है ये ओवम को दे देता है, फिर वो फर्दर क्लीवेज स्टार्ट करता है, ठीक है। और जो डिस्टल सेंट्रियोल होता है ये फ्लैजेला के
जो स्पर्म का जो फ्लैजेला होता है वहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो स्पाइरल शेप का हो जाता है, इसलिए निबेन कर्ण कहते हैं उसको। चलिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसा है ये। यहाँ पे ये देखिए स्ट्रक्चर ये स्पर्म का है। ये बीच में मिडिल पीस, ये हेड है, मिडिल पीस है, और ये बाद में टेल रीजन है। ठीक है, ये टेल है। नेक में क्या पाया जा रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। स्पाइरल शेप होता है इसलिए इसको निबेन कर्ण भी कहते हैं। ये डिस्टल सेंट्रियोल होता है, ये प्रोक्सिमल सेंट्रियोल है, ये हेड है, और यहाँ पे न्यूक्लियस पाया जा रहा है जो कि बाद इलोंगेटेड हो जाता है, चपटा हो जाता है। आगे की तरफ जो स्ट्रक्चर ये दिख रहा है एक्रोसोम दिख रहा है। ठीक है, कुछ स्पर्म के बारे में देख लेते हैं। स्पर्म क्या होता है? ये मेल गैमीट होता है। मैन में जो स्पर्म होता है स्पून शेप का होता है, बर्ड में जो होता है स्पाइरल शेप का होता है, रैट में हुक शेप का होता है, एस्कैरिस में राउंड या अमीबॉइड शेप होता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। एस्कैरिस में राउंड या अमीबॉइड शेप टेललेस स्पर्म होता है। क्रैब में कैसा होता है? रॉड शेप होता है। क्रेफिश में स्टार शेप होता है। पाइला में जो होता है दो तरीके का पाया जाता है, यूपाइरिन और ओलाइगोपाइरिन। यूपाइरिन जो होता है वो फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। और ग्रास हॉपर में बहुत सारे स्पर्म पाए जाते हैं, मेनी स्पर्म फ्यूज टू फॉर्म स्पर्म बोट। इन एनिमल किंगडम लॉन्गेस्ट स्पर्म जो होता है ड्रोसोफिला बाइफर्का में होता है, और इनकॉर्डेट लॉन्गेस्ट स्पर्म किस में होता है? डिस्कोग्लॉसिस में होता है। स्मॉलेस्ट स्पर्म किस में होता है? क्रोकोडाइल में एंड एम्फीबियम में पाया जाता है, एम्फीबियंस में पाया जाता है स्मॉलेस्ट। हार्मोनल कंट्रोल देखते हैं यहाँ पे। आपको पता है कि जो हार्मोन्स होते हैं वो हमारे हाइपोथैलेमस से रिलीज़ होते हैं, और हाइपोथैलेमस जो होता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करता है, और ये एक्ट करता है जीएनएच पे, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे ये एक्ट करता है। और ये किस पे इफेक्ट डालता है? क्या क्या रिलीज़ करता है? एफएसएच और एलएच एंड आईसीएसएच। एफएसएच का जो टारगेट होता है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स टारगेट होता है, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स किस पे एक्ट करता है? इसके पास होता है जर्म सेल होता है और सर्टोली सेल होता है। जर्म सेल जो होता है स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में हेल्प करता है, मतलब बनाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस करता है। फिर स्पर्मेटोजेनेसिस के फलस्वरूप क्या बनता है? यहाँ पर स्पर्म बनते हैं। सर्टोली सेल क्या करते हैं? इनहिबिन और एबीपी का सिक्रीशन करते हैं, और ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देने का कार्य करते हैं। और इनहिबिन और एबीपी जो है, इनहिबिन जो होता है फिर ये फीडबैक इनहिबिशन का कार्य करता है। ये इसको जब इसको निगेटिव फीडबैक देता है तब एफएसएच काम करने के लिए रुक जाता है, फिर वो वहाँ पे एफएसएच का नहीं बनेगा, नहीं तो लगातार एफएसएच बनता रहेगा। इस तरीके से एलएच जो या इंटरस्टिशियल आईसीएसएच एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, या इसको आईसीएसएच हार्मोन कहते हैं, ये लीडिंग सेल पे एक्ट करता है, और क्या रिलीज़ करता है? एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ये और फिर जो एबीपी है वो क्या करता है? ये बाइंड करता है एंड्रोजन से, और उसकी जो हाफ लाइफ होती है उसको इंक्रीज़ करने का कार्य करता है। फिर इसको भी रोकने का कार्य कौन करेगा? फिर ये एफएसएच पे जाएगा। इनहिबिन जो होता है ये भी क्या करता है? निगेटिव फीडबैक प्रोवाइड करता है। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे इसको जो रोकना है, एलएच को रोकना है, तो फिर ये एंटीरियर पिट्यूटरी पे देखिए यहाँ पे निगेटिव फीडबैक देगा, तब जाके ये हार्मोन बनना बंद हो जाएगा। फिर चलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर।